तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहाँ के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाएंगे, सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर लिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी, क्यों कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोब के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं। एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना, अब आप यहां से पार हो जाओगे। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये जो पवन दास जयपुर वाला ने नानक साहब की 1 मिनट 48 सेकंड की वीडियो साध संगति के माध्यम से दिखा रहा है, ये इस वीडियो के अंदर जब नानक साहब आज से 600 साल पहले परमात्मा ने, कबीर साहब ने नानक साहब को शरण में लिया था, तब बेई नदी के किनारे नानक साहब के शरीर को तो उन्हें बेई नदी के अंदर छोड़ के उनकी आत्मा को अपने साथ लेके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश के लोक को जाते हुए त्रिकुटी, फिर ब्रह्मलोक, फिर सर्ग महासर्ग, फिर विष्णु ब्रह्मा महेश, फिर महाविष्णु महाशिव महाब्रह्मा के लोक को ले जाते हुए उनका सदृश व्याकरण करते हुए फिर नानक साहब को दिखाया है कि ये देखो पार नहीं हो पाई जो आत्मा इनको मिनी सतलोक में है। अभी इस मिनी सतलोक में स्वर्ग भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद इनको वापस कलयुग में पटका जाएगा। तो 1 मिनट 48 सेकंड की जो वीडियो है उसके अंदर 24 सेकंड की वीडियो पहले वाली जो है वो बाद की वीडियो है और 24 सेकंड के बाद जैसे ही वीडियो 25 सेकंड में आती है तो फ़ोटो बदल जाती है। वो वीडियो बाकी की जितनी है 70 सेकंड या 80 सेकंड की, वो बाद पहले का विवरण है। तो ये पवन दास जयपुर वाले ने वो वीडियो को कटिंग करके आपस में जोड़ के गुरुजी को ही झूठा बना दिया कि गुरुजी देखो, गुरुजी के मुख से ही हम भक्तों को दुगलाना चाह रहा है कि नानक साहब का तो मोक्ष नहीं हुआ, तो कभी कहता है मीराबाई का मोक्ष नहीं हुआ, कभी तीसरे को लेके आता है। तो ये पक्का काल का दूत कमाल है जो आज से 600 साल पहले आया था, भक्तों को अपने पीछे लगाया था, वही काल कमाल है, काल का दूत है। इसने ये भी हमारी तरह हमारा ही भाई बहन श्रेष्ठ आत्मा है, पर इसको काल ने गिरफ्त कर रखा है, जैसे लोभ देके और इसको अपने गिरफ्त में कर रखा है। ये पैसे का पुजारी है। सत साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
सच है भगत जी, अगर ये सात संगति, जितने भी ये सात संगति में भगत शामिल हैं, अगर ये सभी भगत मिलकर एक बार मुझ रामचंद्र दास का इस काल के दूत पवन ठग का अगर आमना सामना करवा दे, तो इस तरह के सैकड़ों वीडियो आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ पर इसने संत रामपाल जी महाराज के वचनों को गलत साबित करने की कोशिश किया। और यही इसीलिए अब देख लीजिए भगत जी, इस तरह ये बारीकियों से काम करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं चोर चरावे तुमड़ा गाड़े पानी माए, वह गाड़े ऊपर आवे सच्चाई छानी न जाए। वो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और इसीलिए परमेश्वर ऐसे गद्दारों को मौका देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो बाद में अपने बच्चे चलवाते हैं, पहले तो इन गद्दारों को चलवाते हैं, जिसमें बाद में न कह सकें कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं किया। तो भगत भाई, तो यही काल का दूत पवन ठग जब संजय उर्फ नकली नानक बना था, तब उसको नानक मान रहा था, तब ये कह रहा था नहीं नानक जी पार हो गए, और आज वही काल का दूत पवन ठग अब संजय की पैटर्न चलने लगा। और ये जितने सात संगति वाले महामूर्ख लोग हैं, अब इससे सवाल नहीं करेंगे भैया ये संजय वाला पैटर्न कहाँ से ले आया नानक वाला। जब मेरठ में सब बात हो गई थी, तो भगत भाइयों एक बार ये दास प्रार्थना करता है, एक बार मुझे रामचंद्र दास का इस काल के दूत का आमना सामना करवा दो, जहाँ बताओ वहाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन 10-15 दिन बाद पहले हमें बताना। सत साहिब जय हो बंदी छोड़।